जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस हिस्ट्री में। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास होने जा रहा है जैन धर्म। जैन धर्म से बात जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक। इससे पहले जो हमारा टॉपिक हुआ था हमारा बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म जो है मूल रूप से नास्तिक है। नास्तिक का मतलब क्योंकि यह ईश्वर के अस्तित्व को क्या करता है? नकारता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हैं 24। प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, या हम कह सकते हैं क्या? आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ ये प्रथम तीर्थंकर हैं। 22वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ, या हम कह सकते हैं अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर है कौन? ऋषभदेव या आदिनाथ। इनका जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद। 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इनका उल्लेख जो मिलता है ऋषभदेव या आदिनाथ का किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। 22वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ या अरिष्टनेमी। और जो सवाल जो पूछा गया था 2013 के एग्जाम में, यूपी पुलिस में आया था कि 23वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो हैं पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। इनके पिता काशी के राजा अशुसेन थे। कहां के राजा? काशी के राजा अशुसेन। पार्श्वनाथ ने चतुर्याम, कौन सा? चतुर्याम की स्थापना की थी। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें एक और जोड़ दिया था, हम कह सकते हैं एक और व्रत जोड़ दिया था। कौन सा था? ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। इनके पिता काशी के राजा कौन थे? अशुसेन थे। इन्होंने चतुर्याम सिद्धांत की स्थापना की थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन महावीर स्वामी ने एक और व्रत जोड़ दिया था। वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी के माता पिता, किसके? महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वे पार्श्वनाथ के क्या थे? अनुयायी थे। अब पढ़ना है हमें किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में। अच्छा, एक बात बताओ, तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तीर्थंकर का अर्थ है वे महापुरुष जो मनुष्य को जीवन रूपी नदी के पार पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। तो 24वें जो तीर्थंकर हैं वो कौन है? महावीर स्वामी। और इसके बारे में हमें क्या करना है? डिस्कस करना है, महत्वपूर्ण। तो एनटीपीसी में भी आया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? अभी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया तो कौन है? पार्श्वनाथ है। लेकिन जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है वे कौन है? महावीर स्वामी है। इनका नाम वर्धमान भी है। महावीर स्वामी का वर्धमान भी कहा जाता है महावीर स्वामी को, और भी नाम है। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है वो कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसापुर। 599 ईसापुर। ईसवी नहीं है भाई, ईसापुर है। कहां पर हुआ था? कुंडग्राम। अब कुंडग्राम कहां पड़ा है गुरुजी? ये पड़ता है वैशाली में।
अब गुरुजी वैशाली कहाँ पड़े? वैशाली पड़ता है बिहार में। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। इनके पिता सिद्धार्थ, पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो वज्जी संघ, कौन सा संघ? वज्जी संघ जनात्रिक, या हम कह सकते हैं लिच्छवी कुल के क्या थे? शासक थे। वज्जी संघ जनात्रिक कुल, जनात्रिक या लिच्छवी कुल के कौन थे? शासक थे। कौन? इनके पिता सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला। और बड़े भाई का नाम था, बड़े भाई नंदी वर्मन। वर्मन नाम है, वैसे नंदी वर्मन याद रख लियो। तो बड़े भाई का नाम क्या था? इनके नंदी वर्मन था। अब जैसे ही उम्र आई, युवावस्था आ गई, तो युवावस्था आने के बाद जो है महावीर स्वामी क्या कर दी? शादी। तो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी कौन थी? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम अनुजा। जो पुत्री थी अनुजा, प्रियदर्शन, वैसे अनुजा था, अनुजा प्रियदर्शन। और अनुजा प्रियदर्शन की जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई थी? जमाली के साथ। इसलिए जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के कौन थे? दामाद थे। कौन? जमाली। अब दामाद थे तो प्यार ज्यादा ही हो, ठीक है भाई। सास कौन बनेगी? त्रिशला। ससुर कौन बनेंगे इसके? महावीर स्वामी। सुनो ससुर जी, अब जी छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो सास ससुर का, और ससुर और दामाद का क्या था? इनका रिश्ता था। किसका? जमाली का। कि पत्नी का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शन। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, अवस्था आ गई अब कितने साल की? 30 वर्ष की अवस्था आ गई। अब क्या करेंगे? अब तो गृहस्थी बसा ली, गृहस्थी तो बसा ली, जीवन का सुख देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब क्या करेंगे? अब गृह त्याग करेंगे और क्या लेंगे? संन्यास। तो अवस्था कितनी आई? 30 वर्ष की। और 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने क्या किया? गृह त्याग किया। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया और चल दिए किसके लिए? तपस्या के लिए। और पहुंचे कहां? जंबिक ग्राम। जंबिक ग्राम रिजुपालिका एक सरिता है, रिजुपालिका सरिता। और इसके तट पर क्या किया इन्होंने? तपस्या करनी शुरू कर दी। अब तपस्या करते करते समय बीतता गया। और समय कितना हो गया आगे? 12 वर्ष। 12 वर्ष का समय आने के बाद 12 वर्ष के पश्चात महावीर स्वामी को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने साल बाद? 12 साल के बाद। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, 12 वर्ष के बाद क्या हो रहा? ज्ञान प्राप्त हो रहा। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी ने समस्त इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां थी उन्हें विजित कर लिया। इंद्रिया, इन्हें जीतने के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन कहलाए। महावीर स्वामी ने समस्त इंद्रियां जो हैं, जितनी भी इंद्रियां थी मनुष्य की, सारी इंद्रियों पर क्या कर लिया इन्होंने? काबू पा लिया। और उसके बाद ये क्या कहलाए? विजय पाने के बाद ये कहलाए जिन। कौन? महावीर स्वामी। अब क्या होगा? अब उपदेश देंगे। तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया कहां पर? विपुआंचल पहाड़ी है, विपुआंचल पहाड़ी पर, विपुआंचल पहाड़ी पर दिया। और ये पहाड़ी कहां पड़ती है? वाराकर। वाराकर एक नदी है, वाराकर नदी थी, इसके तट पर। कहां पर? राजगृह में। और राजगृह कहां पड़ता है गुरुजी? राजगृह पड़ता है बिहार में। तो विपुआंचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था प्रथम उपदेश। किसने? महावीर स्वामी ने। और भाषा थी कौन सी? प्राकृत।
प्राकृत भाषा का इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, किसने, महावीर स्वामी ने। इनके जो प्रथम शिष्य थे इनके दामाद ही थे, और दामाद कौन थे, जमाल। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, जो 2018 का एग्जाम हुआ अभी, 2018 का जो फाइनल अभी लगभग रिजल्ट आया उसका, तो उसके एग्जाम में पूछा था कि महावीर स्वामी के जो दामाद थे उनका क्या नाम था, तो नाम क्या था उनका, जमाली था। इतनी बात बताओ क्लियर, समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो महावीर स्वामी ने जो प्रथम उपदेश दिया था कौन सी पहाड़ी थी, विपांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था, और भाषा कौन सी प्रयोग करी थी, प्राकृत भाषा में का प्रयोग किया था, किसने, महावीर स्वामी ने। जैन धर्म के त्रिरत्न है, कौन कौन से, 3 रत्न है, या कह सके हम त्रिरत्न, त्रिरत्न है, 3 रत्न है। नंबर 1 तो है सम्यक ही है सारे, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। तो जैन धर्म के कितने रत्न है, त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की, महावीर स्वामी ने एक संघ बनाया, और उस संघ में कितने सदस्य थे, सदस्य कह सकते हैं, हम कह सकते हैं शिष्य, तो उनके वे 11 शिष्य थे। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की, और इस संघ में इनके 11 शिष्य थे, जिसे कहा गया गणधर। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की जिसमें कितने शिष्य थे, इनके 11 शिष्य थे, और उसे कहा गया था गणधर। महावीर स्वामी की जीवनी का नाम है, जो जीवनी है, भगवती सूत्र। महावीर स्वामी की जीवनी का नाम क्या है, भगवती जीवनी है भाई, जीवनी का नाम है भगवती सूत्र। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई कितने ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं है भाई, ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व जो है घटते क्रम में चलती है, और ईस्वी जो है बढ़ते हुए क्रम में चलती है। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व और बाद में ईस्वी। तो ये जो है 527 ईसा पूर्व में हुई थी, और अब जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में ये जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई, 527 ईसा पूर्व। कितनी अवस्था आ गई, 72 वर्ष की अवस्था। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, कहां पर, पावापुरी। कहां पड़े गुरुजी पावापुरी, पावापुरी पड़ता है भाई बिहार में। ज्यादातर ये जितने भी हैं बिहार से जुड़े हुए, तो पावापुरी कहां पड़ता है, बिहार में। कब हुई, 527 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की क्या होगी, मृत्यु होगी। जैन धर्म से संबंधित 2 जैन संगतियां हैं, पहली और दूसरी। पर बोले कौन सी है, पहली है और एक दूसरी है। पहली की अगर बात करें तो पहली जैन संगति की अध्यक्षता की थी किसने, स्थूलभद्र ने। इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, और कहां पर हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र स्थान, ये था अध्यक्ष, और स्थान क्या था, पाटलिपुत्र। दूसरी बैठक की अध्यक्षता की थी किसने, देवर्धिगण ने, देवर्धिगण, और हुई कहां पर थी, वल्लभी। वल्लभी कहां पड़ता है, गुजरात में। तो ये हुई थी वल्लभी, गुजरात में। तो जैन संगतियां, जैन धर्म से 2 जैन संगतियां हुई। पहली की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने, स्थान था पाटलिपुत्र, और दूसरी की अध्यक्षता किसने की थी, देवर्धिगण ने, स्थान था वल्लभी, गुजरात। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। जिस प्रकार वो धर्म के हमने 2 संप्रदाय पढ़े, उसी प्रकार जैन धर्म के भी 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन से, एक तो है श्वेतांबर, सॉरी, एक तो है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। क्या हुआ कि मगध पर शासन कौन कर रहा था, मगध वर्तमान में बिहार, मगध पर शासन कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य। और उस समय यहां पर क्या हुआ, मगध में किसी कारण क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, अकाल सूखा। अब खाने के साधन, जीविका चलाने के साधन खत्म। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं तो पलायन किया जाएगा। तो पलायन करना इन्होंने शुरू किया और उनमें थे जैन भिक्षु भद्रबाहु। जैन भिक्षु थे, कौन थे, भद्रबाहु। जैन भिक्षु भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कहां गए, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आ गए और यहीं रहने लगे। यहां रहने के बाद स्थूलभद्र ने एक बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में इनके अनुयायियों ने, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने का क्या लिया, निर्णय लिया। किसने, जो स्थूलभद्र ने एक बैठक का आयोजन किया, कहां, दक्षिण भारत में। करने के बाद जो इनके अनुयायी थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने का क्या लिया, निर्णय लिया। लेकिन अकाल समाप्त हो गया, कहां, मगध में। अकाल समाप्त होने के बाद जैन भिक्षु भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस कहां जाता है, मगध आ जाता है। लेकिन उसने जो है स्थूलभद्र के जो नियम थे उन्हें क्या कर दिया, अस्वीकार। अब अस्वीकार किया तो नियम तो अपने ही बनाए जाएंगे। तो जैन भिक्षु भद्रबाहु ने अपने नियम बना दिए और नियम बनाने के बाद इन्होंने जो है नग्न रहने लगे, एक प्रकार से कह सकते हैं। और ये क्या कहलाए, दिगंबर। दिगंबर। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण किए और ये नग्न रहने लगे। जो नग्न रहने लगे वे दिगंबर कहलाए और जिसने श्वेत वस्त्र धारण किए वे क्या कहलाए, श्वेतांबर। तो जैन धर्म के कितने संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय हैं, एक तो श्वेतांबर और दूसरा कौन सा है, दिगंबर। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या, ठीक है। इतना जितना भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितना भी खास था तुम्हारे एग्जाम से संबंधित, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। आपसे आगे जो क्लास होगी हमारी मगध महाजनपद, मगध से संबंधित ही होगी। मगध पर जो शासन करने वाले शासक हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा भी समझ में आया कमेंट करके बता दियो, भूलियो ना। और उसे एक उसमें राइट साइड में एक घंटी है, उसमें टन देसी बजा दियो, उसे घंटा। उससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो तुम्हारे पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ भाई नया जो है, जो भी नई वीडियो तैयार हुई वो आ जाए, ठीक है। और कमेंट करो तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ भाई मन करे आगे वीडियो बनाने का। और थोड़ा सा लाइक चैनल को करो तो अच्छा सा लगे। वैसे ऐसा ये सोचो कि भाई पैसा वैसा मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। आगे टॉपिक कौन सा होगा, मगध।